हज़रात, महफ़िल का आगाज़ तिलावत हदीस किस्सा से हो चुका है। जहाँ के मुफलिस व नादार जल्द आ जाओ, फ़िज़ा हुई है गोहरबार जल्द आ जाओ, लगाओ देर न ज़िन्हार जल्द आ जाओ, अभी खुला है ये दरबार जल्द आ जाओ। हर एक चादर गुरबत सिमटने वाली है, मेरे हुसैन की खैरात बटने वाली है। रज़ा खानों का मसला है। मैं दो तीन बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जैसा कि आप वाकिफ़ हैं मुझसे कि ना ज़्यादा देर तक आपके सामने रहना मकसद है, ना आपसे ज़्यादा गुफ्तगू मकसद है। सिर्फ़ ये सिलसिला बरकरार रहे, तमामी शोराए किराम यके बाद दीगरे आपके रूबरू हाजिर होते रहे। इन रज़ा खानों के सदक़े में गगन बाकी है। मैं फिर आवाज़ दे रहा हूँ, जो हज़रात नीचे खड़े हुए हैं उन नौजवानों से मुअद्दबाना गुजारिश है। मैंने अभी एक आवाज़ दी तो दो नौजवान अंदर आए, फिर से कोशिश करता हूँ जो हज़रात नीचे खड़े हैं अगर वो भी आ जाएँ तो बात बन जाए। चूँकि सलीम साहब गालिबन पहली मरतबा, आप इस दूसरी मरतबा, तब पे कोई ख़ास बात नहीं है। तो आमादा है आप। तो मसला ये है कि इन रज़ा खानों के सदक़े में गगन बाकी है। जनाब अज़ादार आज़मी साहब तशरीफ़ ले आए, पहली मरतबा आपके रूबरू तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह बेहतरीन कलाम हम इसे समात फरमाएंगे। हिंदुस्तान की तमाम महफ़िलों की अकेली ज़मानत जिस महफ़िल में मौजूद रहते हैं जनाब अज़ादार आज़मी साहब, इंशाअल्लाह आवाज़ भी सुनेंगे आप और कलाम भी सुनेंगे। इसके अलावा देखिए करनैन साहब तार, देखिए कि दरवाज़ा खुला रहने दीजिए, इसलिए कि बार बार खोल के आने में दिक्कत हो रही है। एक एक करके खुद ब खुद तशरीफ़ लाएँ। जनाब करनैन साहब अजमेर तारागढ़ की पहाड़ी पर रहने वाला इंसान उस बुलंदी से उतर के आपके दरमियान आया, आपको इस्तकबाल में एक सलवात पढ़नी चाहिए कम से कम। खुशनसीबी है शुजात भाई वाकई कि आपकी नहीफ सी आवाज़ पर ये तमाम शोराए किराम लब्बैक कहते हुए चले आ रहे हैं और ये हकीकत है। हाँ वाकई मौला का करम है, इस बात को मैं भी तस्लीम करता हूँ। और ये बात याद रखिएगा, वैसे आपके यहाँ ये बात नहीं ना, मैंने यहाँ की, मैं यहाँ की आबादी की बात तो बिल्कुल ही अलग करता हूँ, हमेशा की है, जिन हज़रात से की है वो जानते होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये वो तज़किरा है, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस ज़िक्र का ज़ामिन खुदा है। नहीं, अब देखना है कि कौन साथ चल रहा है। दो चार जुमले आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, पूरे यकीन के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। उलमाए किराम इस बात की गवाही देंगे, इस जिक्र की जिम्मेदारी खुद खुदावंदे आलम की है। हम कितने खुश नसीब हैं, हमें 2 रकत नमाज शुक्राना अदा करना चाहिए कि अल्लाह हमसे वो काम ले रहा है जो उसका है। इस फिक्रे को जाके सोचिएगा। लब्बन भाई आपको याद होगा कानोदर की हुसैन टेकरी में ये फिक्रा मैंने कहा था और मजमे का आलम आज भी सीडी मौजूद है कि वहाँ समझने वाले किस अंदाज के थे। आपकी समाज से मुझे कोई गुरेज नहीं, आप बाकायदा बखूबी सुनते हैं। ये वो काम है जो अल्लाह का है। हम कितने बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह हमसे वो काम ले रहा है जो खुद उसका है। क्या ये शुक्राना अदा करने का मकाम नहीं है? आप जरा गौर फरमाइए, कभी ये तसव्वुर न करना कि ये जिक्र हम करते हैं तो होता है। भाई तवज्जो, ये जिक्र हम करते हैं तो होता है। ये बज़्म हमने सजाई तो हुई है, ये बज़्म तैयार हुई है, आमादा आरास्ता हुई है, ये तबर्रुक हमने बांटा तो ऐसा हुआ, ये ज़ाकिर हमने बुलाया तो ऐसा, ऐसा कुछ नहीं। खुदा का शुक्र है भाई, काबिल दाद और काबिल तारीफ़ है। अल्लाह आपके जज्बात में इजाफा करे, आपकी तौफीक़ात में इजाफा करे और इसी तरह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आपको मिलती रहे और इसी तरह ये प्रोग्राम, ये जिक्र अहले बैत होता रहे। तशरीफ़ ले आइए जवान, आपकी खिदमत में 2 बातें अर्ज करनी है अज़ीज़ान गिरामी। बस यहाँ से बात चल रही थी कि कभी यह तसव्वुर ना हो कि ये जिक्र हम करते हैं तो होता है। जरा पलट के अपने माजी में देखो, कल हम नहीं थे तो ये जिक्र था कि नहीं था? भाई तवज्जो है कि नहीं? और आइंदा अपनी निगाहों बसीरत को बढ़ा के देखो, कल हम ना होंगे तो ये जिक्र होगा कि नहीं होगा? इन रज़ा खानों के सदक़े में गगन बाकी है, मस्जिदें बाकी हैं, काबे का सहन बाकी है। अल्टू भाई शेर सुनिएगा, इन रज़ा खानों के सदक़े में गगन बाकी है, मस्जिदें बाकी है, काबे का सहन बाकी है, मस्जिदें बाकी है, काबे का सहन बाकी है। बेड़ियां पहनी थी चंद दिन के लिए आबिद ने, बेड़ियां पहनी थी कुछ दिन के लिए आबिद ने। आज भी सारे यजीदों की घुटन बाकी है। आहिस्ते से पढ़ा जाए तो क्या शेर शेर नहीं होता? मुझे मालूम है कि आपसे कैसे गुफ्तगू करनी, मैं सिर्फ वो काम कर रहा हूँ इस वक्त जो नीचे खड़े हैं वो ऊपर आ जाए। भाई साहब दीवार का सहारा, अल्लाह अकबर, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा थोड़ा करीब आइए। अभी ना माशाल्लाह कमर आपकी बोसीदा हुई है, ना अभी आप उस उम्र पे पहुंचे हैं, थोड़ा सा थमट के करीब आ जाइए। थोड़ा एक मोहब्बत भरी सलवात पढ़ दीजिए पर मोहम्मद वाले मिलके। देखिए
माशाल्लाह से इस आवाज़ पर देखिए रफ्ता रफ्ता लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह अभी यहाँ पर जगह न रहेगी। बिल्कुल सलीम भाई याद रखिएगा, इंशाल्लाह पूरी तरह आपको आमादा कर दूंगा और मजमे को आमादा कर दूंगा, तब आपकी गुफ्तगू शुरू होगी। बारगाह रिसालत पनाह में नाते पाक का खिराज पेश करना है। इन अज़ा खानों के सदक़े में गगन बाकी है, मस्जिदें बाकी हैं, काबे का सहन बाकी है। बेड़ियाँ पहनी थी कुछ दिन के लिए आबिद ने, आज भी सारे यजीदों की घुटन बाकी है। सिर्फ आमद से मरा जाता है सारा लश्कर, जबकि अब्बास की तलवार का फन बाकी है। सिर्फ आमद से मरा जाता है सारा लश्कर, सिर्फ आमद से मरा जाता है सारा लश्कर, जबकि अब्बास की तलवार का फन बाकी है, जबकि अब्बास की तलवार का फन बाकी है। अरे मुस्कुराने को है तैयार लहू सरवर का। आहिस्ते से मिसरे पढ़ूंगा, जरा शोर से सुन के बता दीजिएगा कि आप वाकई आमादा है। मुस्कुराने को है तैयार लहू सरवर का, मुस्कुराने को है तैयार लहू सरवर का। मस्जिदें बाकी हैं, काबे का सहन बाकी है, जबकि अब्बास दिलावर, जबकि अब्बास की तलवार का फन बाकी है। मुस्कुराने को है तैयार लहू सरवर का, मुस्कुराने को है तैयार लहू सरवर का। जुल्म की मौत में बस चश्मे ज़दन बाकी है। मुस्कुराने को है तैयार लहू सरवर का, जुल्म की मौत में बस चश्मे ज़दन बाकी है। सारे शेर मैंने छोड़ दिए, बस एक शेर सुनाना है, लेकिन उससे कबल एक तमहीद जरूरी समझता हूँ, शुजात मुतवज्जह रहिएगा। यहाँ तक अब तक आपने मिंबर के हवाले से या माइक के हवाले जितनी मरतबा मुझे समात फरमाए, सारी बातें आपके पेश नज़र है। उन सारी बातों को मलूज़ खातिर रखते हुए हमेशा समात की जब बात आती है, आपको यह बात याद होगी, आप इस बात की गवाही देंगे कि जबलपुर की समात पर मुझे कितना भरोसा है और कहाँ तक मैंने इसका तस्करा किया, यह आप गवाह हुआ, आप भी इस बात की गवाही देंगे। दो समातें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ अज़ादार भाई, एक बात सुनिए। मुंबई महाराष्ट्र में मीरा रोड की समात, और यहां उसके बाद जबलपुर की समात, ये दो समातें हमारे नज़दीक। वरना एक बात इसी माइक से मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि बड़े बड़े शुअराए किराम जो इस वक्त दाइश पे बाकायदा अकेले काफ़ी हो रहे हैं और हैं, अल्लाह उन्हें और तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, उन्होंने फतेहपुर की महफिल में माइक पर खड़े होकर यह कहा था कि आज तक ऐसा मजमा नहीं मिला। क्या बात कही थी? फतेहपुर मेरे वतन में खड़े होकर कहा कि मैं कसम खाता हूं माइक से, अज़ादार भाई, माइक से कसम खा के कि ऐसी समातें मुझे आज तक नहीं मिली, लेकिन मैं फतेहपुर का होने के बावजूद जबलपुर में कह रहा हूं कि वो दो समातें मुझे अभी याद हैं, एक जबलपुर और एक मीरा रोड। अब इस शेर को जहां भी सुना गया, मैं ये तो ना कहूंगा कि आप खड़े होकर सुनिए, ये तमाम ही काम शोराए किराम खुद करेंगे। जो उनका कीमती शेर होगा तो आपसे कहेंगे खड़े होकर सुनिए, फिर कहेंगे कभी बैठ के सुनिए, फिर कभी घुटने के बल खड़े होकर सुनिए। ये सब काम शोराए किराम का होगा, इंशाल्लाह वो आपके रूबरू पेश करेंगे। मगर एक शेर बड़ी एतमाद के साथ पेश कर रहा हूं और इसको रायगा न जाने देना, मेरी मोहब्बत का कत्ल ना हो जाए, तवज्जो फरमाइएगा। इन अज़ा खानों के सदक़े में गगन बाकी है, मस्जिदें बाकी हैं, काबे का सहन बाकी है, मस्जिदें बाकी हैं, काबे का सहन बाकी है। मुस्कुराने को है तैयार लहू सरवर का, जुल्म की मौत में बस चश्मे ज़दन बाकी है। जब गला कटने लगा दीन से बोले शब्बीर, मुतमईन रहना अभी मेरी बहन बाकी। जब गला कटने लगा दीन से बोले शब्बीर, जब गला कटने लगा दीन से बोले शब्बीर, जब गला कटने लगा दीन से बोले शब्बीर, मुतमईन रहना। मिल गया। जब गला कटने लगा दीन से बोले शब्बीर, मुतमईन रहना अभी मेरी बहन बाकी है। आइए हज़रात, गुफ्तगू तो इंशाअल्लाह तमाम शब जारी सारी रहेगी। मैं नाते पाक के हवाले से जनाब सलीम साहब रुकेंगे, भाई साहब हार अभी आ रहा है, थोड़ा आ जाए। शमसुल भाई हार दे दीजिए जरा। जाहिर भाई आमादा है, नींद तो नहीं आ रही, इंशाअल्लाह आप अकेले ये मोर्चा संभालेंगे। लाइए हार हमें दे दीजिए। आने वाले शायर का इस्तकबाल मैं खुद करूँगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक शेर और पढ़ दिया जाए नाते पाक के हवाले से, ताकि आपका शायर भी आमादा हो जाए और आप भी आमादा हो जाए। बारगाह रिसालत पनाह में नाते पाक का खिराज पेश किया जाएगा जनाब सलीम बलरामपुरी साहब के ज़रिए। अभी मैंने एक शेर नैयर भाई ने सुनाया किसी बुज़ुर्ग शायर का, कहते हैं कि ये तज़किरा नाज़ रसूल अरबी है, पलकों का झपकना भी यहाँ बेअदबी है। बस वाह, इतनी आमादगी में शायर आ जाए। नहीं, मैं आपके बार बार तशरीफ़ लाता हूँ आपके सामने और आ ही जाता हूँ। ये खुशनसीबी भी है मेरी कि आपसे गुफ्तगू बराबर होती रहती है, लेकिन जनाब सलीम साहब इतनी आसानी से चले आए, ये मैं नहीं समझ रहा हूँ। थोड़ा सा मामला हल्का हो जाएगा। दो शेर और सुना दे दूँ, लेकिन ये भी इस ज़मानत के साथ। आज तक मैं समझता हूँ कि सिर्फ 2 माइक ऐसे हैं जहाँ पर मैंने ये मिसरे पढ़े हैं नात के हवाले से, और आज पहली मरतबा जबलपुर में पढ़ रहा हूँ। पंजाबी शायर, किसी बुज़ुर्ग शायर का है, मरहूम हो चुके हैं वो, उनके 3 शेर सुन लीजिए और बड़े एतमाद के साथ सुना रहा हूँ, बिल्कुल सादा लौ में सुना रहा हूँ। सुनिए
कहते हैं कि देखी है कायनात मगर तू नजर में है, नाते पाक के हवाले से, देखी है कायनात मगर तू नजर में है, तुझसा ना ए हबीब कोई बहरोबर में है। नात कहने का भी हक हमारा ही है और नात सुनने का भी हक हमारा ही है। हम पढ़ के बता रहे हैं, अब आप सुन के बताइए कि आपका हक है नात सुनना। तू देखी है कायनात मगर तू नजर में है, तुझसा ना ए हबीब कोई बहरोबर में है, तुझसा ना ए हबीब कोई बहरोबर में है। आहट नहीं, गुबार नहीं, नक्शे पा नहीं, खुशबू बता रही है कोई रह गुजर में है। इतनी आसानी से नहीं, देखिए सलीम साहब तैयार है पूरी तरह से। आहट नहीं, गुबार नहीं, नक्शेपा नहीं, खुशबू बता रही है कोई, शेर सुनिएगा, खुशबू बता रही है कोई रह गुजर में है। तो शाहिद मुबाहिला है तो करबो वाला सबूत, शाहिद मुबाहिला है तो करबो वाला सबूत, बातिल का हर जवाब मोहम्मद के घर में है। शाहिद मुबाहिला है तो करबो वाला सबूत, बातिल का हर जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। शाहिद मुबाहिला है तो करबो वाला सबूत, बातिल का हर जवाब मोहम्मद के घर में है। तशरीफ ला रहे हैं जनाब सलीम साहब बलरामपुरी। आप हजरात से गुजारिश है उनके इस्तकबाल में, उनके खैर मकदम में बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे बल मोहम्मद। तो कोई बात बने, ख्वाब में आए पैगंबर, तो कोई बात बने। ख्वाब में आए पैगंबर, तो कोई बात बने। अरे बात हो जाए घड़ी भर तो कोई बात हो जाए घड़ी भर तो कोई बात बने। समाप्त फरमाए हज़रत शेर ये भी। सिर्फ हज करने से जन्नत नहीं मिलने वाली, सिर्फ हज करने से जन्नत नहीं मिलने वाली। अरे करबला देखिए जाकर तो कोई तो कोई बात बने। और हजरात जिस शेर के लिए ये दो शेर सुनाए समाप्त फरमाएंगे। इन्नमा अर्श से बेचैन है आने के लिए, इन्नमा अर्श से बेचैन है आने के लिए, इन्नमा अर्श से बेचैन है
तो कोई बात बने। समात फरमाए हजरत। पिछली बार भी मुझे नात गालिबन पढ़नी थी मगर शहनशाह भाई ने पढ़ी थी। जी इंशाल्लाह एक साल बाद और पढ़ दें हजरत। ऐसी क़ुव्वत तेरे हाथ आई कि बस या मोहम्मद, ऐसी क़ुव्वत तेरे हाथ आई कि बस खाने काबा में पाया तूने वो भाई कि बस गेसुए महबूब का नजारा कर लेने के बाद, गेसुए महबूब का नजारा कर लेने के बाद जिसने रातों को इबादत से जगाया उम्र भर, जिसने रातों को इबादत से जगाया उम्र भर, शबे हिजरात उसी को ऐसी नींद आई कि बस या मोहम्मद। उड़ते उड़ते हजरते जिब्रील के पर बच गए, उड़ते उड़ते हजरते जिब्रील के पर बच गए, ज़ुल्फ़िकारे हैदरी कुछ ऐसी लहराई हम सफर जिब्रील थे लेकिन उन्हें रुकना पड़ा, हम सफर जिब्रील थे लेकिन उन्हें
मैंने दीवाना समझकर की नुसैरी से जो बात, मैंने दीवाना समझकर की नुसैरी से जो बात, मुझको अपनी अक्ल पर ऐसी हंसी आई कि बस या मोहम्मद। और ये भी शेर आप सबकी तरफ से एक दुआ है, समाप्त फरमाए। वो तो कहिए दामने मौला मेरे हाथ आ गया, वो तो कहिए दामने मौला मेरे हाथ आ गया, वरना हर आलम में होती ऐसी रुसवाई के बस या मोहम्मद।